अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की तरफ से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, और जो मेरे भाई बहन किसी परेशानी या बीमारी से जूझ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें सेहत, सुकून और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। आज हम अपने 30 डेज दुआ चैलेंज के 18वें दिन पर हैं। जी हाँ मेरी प्यारी फैमिली, हम हर रोज 5 लोगों के नाम लेकर उनके लिए खास दुआ करते हैं, और ना सिर्फ इन 5 लोगों के लिए बल्कि हमारे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर एक सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए खास दुआ करें तो कृपया कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। आपकी दुआएं हमारे दिल से दिल तक पहुंचती हैं और हम सब मिलकर आपके लिए अल्लाह से मांगते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां न रास्ता दिख रहा है, न सुकून मिल रहा है, न दुआ कबूल हो रही है, और ना ही वो बात जो दिल में अटकी है निकल पा रही है। आपने कभी महसूस किया वो पल जब दिल में एक ख्वाहिश जिंदा है, एक दुआ जो आपने थाम रखी है, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और वो पूरी नहीं हो रही, फिर भी ना वो ख्वाहिश दिल से निकल रही है और ना ही उसका कोई रास्ता नजर आ रहा है। आप बस बीच में अटक गए हो, जैसे कोई धागा उलझ गया हो, ना टूटता है ना खुलता है। शैतान का जाल, मायूसी। शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है मायूसी। वो तुम्हारे कानों में धीमे से फुसफुसाता है, देख इतनी दुआएं की लेकिन कुछ बदला नहीं, तेरा रब तुझसे नाराज है, अब तू कर भी क्या सकता है। वो धीरे धीरे आपके दिल में मायूसी और बदगुमानी का जहर उतार देता है। तुम थकने लगते हो, टूटने लगते हो, और वो ख्वाहिश जो दिल के किसी कोने में जिंदा थी अब तुम्हें नामुमकिन लगने लगती है। मगर रुक जाओ, क्या तुम अपनी ख्वाहिश को सिर्फ अपनी अक्ल और नजर से देख रहे हो या अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत की नजर से? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरी रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि मेरी रहमत से तो सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। सूरह यूसुफ का 87। अब सोचो, क्या तुम गुमराह हो? नहीं ना, तो फिर मायूस क्यों हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन। आओ कुरान की एक मिसाल पर गौर करते हैं। सूरह हिज्र आयत 51-56 में अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बयान करते हैं। जब फरिश्ते उनके पास आए और सलाम किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मुझे तुमसे डर लग रहा है। फरिश्तों ने जवाब दिया, डरो मत, हम तुम्हें एक दानिशमंद बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, अब जब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, ये कैसी खुशखबरी? फरिश्तों ने कहा, हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं, मायूस मत हो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रहमत से क्यों मायूस हूं? उसकी रहमत से तो सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक ऐसा मौजिज़ा जो इंसानी नज़र में नामुमकिन था, मगर अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दुआ और इबादत का असल मकसद। कई लोग कहते हैं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूं, मैंने हर तरह की इबादत की, फिर भी हालात नहीं बदल रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, इबादत कोई सौदा नहीं है, ये कोई डील नहीं कि तुम सजदे करो और अल्लाह तुम्हें फौरन वही चीज दे दे।
इबादत तो रूह की पाकीज़गी है। ये अल्लाह से ताल्लुक बनाने और उसे मजबूत करने का जरिया है। ये वो रस्सी है जो तुम्हें उसके करीब रखती है, चाहे हालात जैसे भी हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने जर्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा। तो तुम्हारी हर दुआ, हर सजदा, हर आंसू अल्लाह की बारगाह में दर्ज हो रहा है। वो जो देगा अपनी रहमत से देगा, ना कि तुम्हारी इबादतों की गिनती से। जब हालात बार बार वही रहें, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई परेशानी खत्म ही नहीं होती। हर बार लगता है बस अब निकल गए, लेकिन फिर वही अंधेरा, वही रुकावट। ऐसे में शैतान फुसफुसाता है, देख अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। मगर यहीं पर अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा होता है। वो देख रहा है कि क्या तुम उसकी रहमत पर यकीन रखते हो या शैतान की बातों में आकर मायूस हो जाते हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या लोग ये समझते हैं कि बस इतना कह देने से कि हम ईमान लाएं, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। हर रुकावट एक पैगाम है, हर देरी एक तालीम है, हर सख्ती एक तैयारी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और अंधेरे में उम्मीद। जरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल देखो। वो मछली के पेट में थे, चारों तरफ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं, ना कोई उम्मीद, ना कोई मददगार। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सजदे में गिरे और कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही जालिमों में से था। और अल्लाह ने उन्हें उस अंधेरे से निकाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मायूसी को दिल में जगह नहीं दी, उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा। तो जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब भी सजदे में गिर जाओ और कहो, ऐ रब, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर मुझे यकीन है तू मेरे साथ है। तुम क्यों परेशान हो? अगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है तो समझ लो उसने तुम्हें चुन लिया है। वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। उसे तुम्हारी ख्वाहिश नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा दिल चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारा पूरा यकीन। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो ही अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरे अत-तलाक 3। तो अपने दिल को थाम लो, अपनी दुआ को थाम लो और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखो। जब कुछ भी ना दिखे तब भी उम्मीद रखो। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब ना रास्ता दिखता है, ना कोई चांस नजर आता है, ना कोई मददगार सामने होता है, लेकिन फिर भी तुम सजदे में गिरते हो और कहते हो, ऐ रब, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मगर मुझे इतना यकीन है कि तू मेरे साथ है। बस यही एक लाइन, यही तुम्हें कामयाबी तक ले जाएगी। क्योंकि जब तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे भाई, मेरी बहन, जो चीज आज तुम्हें नामुमकिन लग रही है वो अल्लाह के लिए बस एक लम्हे का काम है, लेकिन उससे पहले वो तुमसे एक चीज चाहता है, पूरा यकीन, पूरा सब्र, पूरा भरोसा। तो आज, अभी, इस पल अपने दिल को थाम लो, अपनी दुआ को थाम लो और अल्लाह से कहो, ऐ रब, जब तक मेरी सांस चले मैं तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है तेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। अगर आज तुम किसी ऐसी दुआ में अटके हो जो ना पूरी हो रही है, ना दिल से जा रही है, तो आज रात तहज्जुद में या किसी भी लम्हे में बस इतना कहो, ऐ अल्लाह, मुझे नहीं पता तू मेरे लिए क्या प्लान कर रहा है, मगर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। मेरी दुआ को तू अपने तरीके से, अपने वक्त पर सबसे खूबसूरत अंदाज में कबूल कर। और फिर वो मायूसी जो दिल में बसी है
उसे अल्लाह की रहमत की रोशनी से भर दो। चलो अब हम उन 5 लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमसे खास दरख्वास्त की है। सना, बिहार। ए अल्लाह, हमारी बहन सना बहुत परेशान है, तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। सना और दानिश के रिश्ते को अपनी रहमत से पूरा कर। उनके घर वालों के दिलों में सना की ख्वाहिश के लिए रजामंदी पैदा कर। उन्हें सुकून, खुशी और कामयाबी अता फरमा। आमीन। नसीम बनू, मुंबई। ए रब, हमारी बहन नसीम बनू के लिए तेरी बारगाह में दुआ है, तू उन्हें हर मुश्किल से निजात दे, उनके दिल को सुकून अता कर और उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को अपनी रहमत से पूरा कर। आमीन सुम्मा आमीन। नाजिया, इलाहाबाद, यूपी। ए अल्लाह, हमारी बहन नाजिया के लिए दुआ है कि तू उनके लिए बेहतरीन रिश्ता गैब से अता फरमा, उनके वालिदैन को सेहत और लंबी उम्र दे और नाजिया की शादी को उनके माता पिता की जिंदगी में खूबसूरत अंदाज में पूरा कर। आमीन। रुखसाना अहमद, असम। ए रब्बुल आलमीन, हमारी बहन रुखसाना के लिए दुआ है, तू मोहम्मद शाकिर मिर्ज़ा के दिल में रुखसाना के लिए हलाल मोहब्बत पैदा कर और उनके रिश्ते को हलाल निकाह में बदल दे, उन्हें खुशी और सुकून से नवाज। आमीन सुम्मा आमीन। मुस्कान फातिमा, रायबरेली, यूपी। ए अल्लाह, हमारी बहन मुस्कान फातिमा के लिए दुआ है, तू उनके रिश्ते को कामयाब कर, उनकी अम्मी के दिल में रजामंदी पैदा कर और उनकी ख्वाहिश को अपने खूबसूरत अंदाज में पूरा कर। उन्हें वो प्यार और खुशी अता कर जो तूने उनके नसीब में लिखा है। आमीन। और ए अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर एक सब्सक्राइबर के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ है, तू सबके दिलों को सुकून दे, सबकी जायज़ ख्वाहिशें पूरी कर और सबको अपनी रहमत के साए में रख। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपको हमारा 30 डेज दुआ चैलेंज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए ख़ास दुआ कर सकें। और हाँ, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। वस्सलामु अलैकुम।